मेरे प्यारे और अच्छे दोस्तों, एक कहानी लेकर फिर पहुंच गया हूं मैं आपके लिए और बच्चों के लिए भी। कहानी मेरी सोचिएगा कैसी होती है, और सुनते तो हैं ही आप उसका कुछ अता पता भी दीजिए मुझे कि कैसी कहानी थी है। तो सुनिए कहानी, मैं आपको एक अच्छी कहानी और सुनाने जा रहा हूं, तो सुनिए। एक गांव में एक आदमी रहा करता था, उसे कोई काम धाम न आता था। चूंकि वह एक पढ़े लिखे घराने में पैदा हुआ था, 2-4 श्लोक गीत व कहावतें सीख गया था, नहीं तो एकदम काला अक्षर भैंस बराबर था। जब पिता गुजर गए तो उसने ना सूझा कि रोजी के लिए क्या किया जाए। तो उसने लोगों से सुन रखा था कि जिसे कोई काम नहीं आता वह अक्सर पनताई करता है। उसने भी स्कूल मास्टर होने की ठानी। वह एक दूर वाले गांव में चला गया और वहां एक चौपाल में उसने अपनी पाठशाला चलानी शुरू कर दी। गांव के कुछ बच्चे पाठशाला में आने लगे। पंडित ने एक उपाय सोचा। पाठशाला के कुछ लड़कों को बिल्कुल कुछ पढ़ना लिखना न आता था, पर कई ऐसे भी थे जो थोड़ा बहुत जानते थे। पंडित ने उनको औरों को पढ़ाने के लिए कहा कि भाई इन बच्चों को तुम पढ़ाओ। उसी गांव में राम प्यारी नाम की एक गृहिणी भी रहा करती थी। उसका पति बहुत दिनों से काशी यात्रा पर गया हुआ था। गए हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था, तब से उसका कोई अता पता ना था। ना जाने यकायक कहां से राम प्यारी के पास एक चिट्ठी आई। यह सोचकर कि चिट्ठी उसके पति के पास से आई होगी, राम प्यारी दौड़ी दौड़ी स्कूल मास्टर के पास पहुंची। बेटा जरा इसे पढ़ तो दो, शायद उन्होंने ही कुछ लिख भेजा है, राम प्यारी ने कहा। पंडित चिट्ठी लेकर इधर उधर देखने लगा। उसे तो एक अक्षर भी नहीं आता था, भला चिट्ठी कैसे पढ़ता। पंडित के हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया, वह पसीने पसीने हो गया। पंडित के हाव भाव देखते ही राम प्यारी की नब्ज रुक सी गई। बताओ भाई क्या सत्यानाश हुआ है, बेटा जल्दी बताओ, राम प्यारी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मेरा सिर, मैं क्या बताऊं, पंडित ने और भी दीन स्वर में कहा। क्या चूड़ियां निकाल दूं, टीका हटा दूं, राम प्यारी छिचकियां भरते हुए पूछने लगी। आहा, पंडित ने दबी आवाज में कहा। राम प्यारी अब छाती पीटती हुई रोती रोती घर गई। आस पड़ोस के लोग उसे आश्वासन देने आए। अरे रो मत, रोने से क्या फायदा, कहते तो है काशी जाना शमशान जाने के बराबर है, बस यही समझ लो, उन लोगों ने कहा। गांव भर में ये बात फैल गई कि राम प्यारी का पति गुजर गया है। आखिर बात क्या है, कौन खबर लाया है, मौत कहां हुई, कैसे हुई, गांव के लोग पूछने लगे। राम प्यारी ने रोते रोते उनको वह चिट्ठी दिखाई। अरे ये क्या, क्यों इस तरह रो रही हो, चिट्ठी तुम्हारे पति ने ही लिखी है, परसों वह आ रहा है। चिट्ठी पढ़ी किसने थी ये तो बताओ, उन्होंने पूछा। राम प्यारी ने बताया कि स्कूल के पंडित ने पढ़ी थी। किसी को विश्वास ना हुआ। पंडित को बुलाने के लिए कुछ लोग गए, पर तब तक पंडित सर पर पैर रखकर गांव से कहीं दूर चला गया था। तो दोस्तों ये एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कहानी थी, और एक ऐसे शिक्षक की, एक ऐसा अनाड़ी शिक्षक की कहानी थी जिसे कुछ नहीं आता था, फिर भी वो स्कूल मास्टर बनकर बैठ गया। हाँ, तो ऐसे भी कई महानुभाव होते हैं जो कुछ न आते हुए भी अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है जैसे वो पंडित जी जो मास्टर बन गए थे। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में भी अपने विचार प्रकट कीजिएगा। मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का, लेकिन कोई कमेंट्स आता ही नहीं। चलो जैसा भी है वैसा भी है, मैं करूंगा इंतजार आपके कमेंट्स का और आपके लाइक का, आपके सब्सक्राइब का, और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे मेरी कहानी आपको सबसे पहले सुनाई दे और दिखाई दे। अच्छा दोस्तों, मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया।